नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं बाबा जी का। बाबा जी, जय हो। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी, दर्शकों, हरदीप सिंह निज्जर, ये नाम अब स्वर्गीय हो चुका है। बहुत सारे मेरे दर्शक डांटेंगे कि खालिस्तानी अलगाववादी को आप स्वर्गीय क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, ये हमारी रवायत है, ये हमारा संस्कृति है, ये हमारी तहजीब है कि हम ऐसा कहते चलेंगे और अपने दर्शकों से डांट भी खाते चलेंगे। तो साहब, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई और कहा ये गया, ट्रूडो की सरकार ने आरोप लगाया, बाकायदे बड़ा गंभीर आरोप लगाया, कितने संबंध खराब हुए कि साहब इसमें इंडिया का हाथ है, भारत सरकार का हाथ। अच्छा, अब 3 हत्यारे वो पकड़े जा चुके हैं, करणप्रीत सिंह, कमलप्रीत सिंह और करण बरार। ये 3 हत्यारे पकड़े जा चुके हैं और इनके बाद सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या जस्टिन ट्रूडो सरकार या खालिस्तानी मानसिकता के जितने भी रोने गाने वाले हैं, वो अब ये मानेंगे कि उनको इन जट सिखों ने ही मारा है 3? तो क्या ये गैंगवार नहीं है? अच्छा, अगर आप भारत से कनेक्शन कहते हैं, तो ठीक है साहब, आप खालिस्तानी मानसिकता के हैं और आप कनेक्टिया वाला हो गए हैं, तो आपका कनेक्शन कहाँ से है साहब? क्या आपका कनेक्शन मंगल ग्रह से है? आपका कनेक्शन भारत से नहीं। आपने केवल सिटीजनशिप पा ली कनाडा की, तो आपका भारत से सारा संपर्क टूट जाए और बनाना है खालिस्तान आपको उसी भारत में। ऐसे कैसे चलेगा साहब? कहा जा रहा है कि ये तीनों हत्यारे जो हैं, वो टेम्पररी मतलब वहाँ वर्किंग या इस तरह से अस्थायी नागरिक, यानी वहाँ के सिटीजन नहीं है, इसलिए इंडियन कनेक्शन। बाबा जी, समाचार तो निज्जर को हो गया, निज्जर को मारा, उसकी गिरफ्तारी हो गई, सब हो गया। लेकिन उसके बाद जो ये बात चल रही है कि वहाँ के एक जगमीत सिंह बरार हैं, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता, उन्होंने अब ये शरबत बांटना शुरू किया है कि साहब इंडिया से कनेक्शन है, इंडिया से कनेक्शन है। सरकार भी यही कहती रही। इन सब का कनेक्शन कहाँ से है इंडिया को छोड़ के? बनाना खालिस्तान तो यही है, सो कॉल्ड। सर, ये तीनों जो लड़के पकड़े गए हैं, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट वीजा पे, जैसा कि सारे हमारे यहाँ के ये जितने भी वहां पर पीआर लेने और वहीं सेटल होने की के टारगेट से जो पढ़ाई के नाम पे वहां जाते हैं और फिर वहीं पर एक टूटा फूटा कोर्स करके फिर वहीं पे बस जाते हैं। इन तीनों के बारे में पहला तथ्य तो ये सामने आया है कि इन्होंने एक दिन भी वहां क्लास नहीं की है। ये वहां पे गए और वहां जाते ही शायद इन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गए। पहले जब से ये गिरफ्तारी हुई तब से ही वहां पे इसको 1-2 घंटे तो इन्होंने चलाया कि 3 लोग पकड़े गए और तुरंत फिर जो है इंडियन नेशनल्स वर्ड उसके साथ चिपका दिया गया गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही। और तब से यही रेटोरिक, यही जो है लाइन लेके वो चल रहे हैं कि साहब इंडियन नेशनल्स ने हरदीप सिंह निज्जर को टपकाया। आपको याद होगा कि जब ये हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी तो इसको जो मुख्य आरोप था, ये तो ट्रूडो ने तो ये आरोप बहुत बाद में लगाया ना। जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन खालिस्तानियों ने ये चिल्लाना शुरू कर दिया कि भारतीय एजेंसियों ने इसको मरवा दिया। और वह तो बेचारा निरीह प्लम्बर था। एक तो हमारा यह है कि भैया तुम्हारे निरीह नागरिक, तुम्हारे निरीह प्लम्बर, पहली बात तो हमारे यहाँ के जितने अपराधी भगौड़े हैं वो तुम्हारे यहाँ इतनी आसानी से पहली बात तो प्रवेश क्यों पा जाते हैं? वो रवि शर्मा के नाम पे एक फर्जी पासपोर्ट बना के तुम्हारे देश में घुसा और फिर तुमने उसको तुरंत नया पासपोर्ट इशू करके और नागरिकता भी दे दी।
और जबकि हमारा जो बेचारा ओरिजिनल टूरिस्ट है या जो ओरिजिनल विजिटर है, उसको तुम साल साल भर दौड़ाते हो और अंत में उसका वीजा रिजेक्ट कर देते हो। उसको 36,000 रुपया ले भी लेते हो वीजा फीस के नाम पे। तुम्हारी आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत, तुम्हारी एम्बेसी का पूरा खर्चा ही हमारी वीजा फीस से चल रहा है। और हमारे जो जेन्युइन विजिटर्स हैं, जो जेन्युइन हमारे टूरिस्ट हैं, उनको वीजा नहीं मिलता, परंतु हमारे एक एक गैंगस्टर को, हमारे प्रत्येक माफिया को, हमारे प्रत्येक गैंग लीडर को, हमारे हर खालिस्तानी अलगाववादी टेररिस्ट को कनाडा का वीजा 1 मिनट में मिल जाता है। मतलब सिमरनजीत सिंह मान ने धंधा बना रखा है। उस आदमी ने 50,000 सर्टिफिकेट इशू किए हैं कि मैं सर्टिफाई कर रहा हूं और इसको जो है मेरी गारंटी पे या मेरे जमानत पे या मेरी फेस वैल्यू पे इस आदमी को वीजा दे दिया जाए। सिमरनजीत सिंह मान का धंधा है ये। उसकी गारंटी पे तुम देश के टेररिस्ट को वीजा देते हो, फिर वो तुम्हारे यहां जाके फर्जी पासपोर्ट से घुस के लेजिटिमेसी पा जाता है और तुम्हारे निरीह नागरिक हमारे वांटेड क्रिमिनल्स हैं। पहला सवाल तो कनाडा से ये बनता है कि वो जो तुम्हारा निरीह नागरिक है ना, हमारा भगोड़ा क्रिमिनल है, आतंकवादी है हमारा, उसको अर्पण करके हमको भेजो, हमको उसको मुकदमा चला के फांसी पे लटकाना है। पहला तो पॉइंट हमारा ये है। दूसरा पॉइंट, तुम्हारा निरीह नागरिक वहां जाते ही सरी के सबसे बड़े गुरुद्वारे का अध्यक्ष बन गया। ऐसा कौन सा भैया सुरखाब का पर लगा है उसमें? और हमको नहीं मालूम है कि वहां पर गुरुद्वारों के गुल्लक के लिए, उनकी जो दान पेटी है उसके लिए कितने बड़े बड़े लड़ाइयां लड़ी जाती हैं और कितने बड़े युद्ध लड़े जाते हैं, और इतने बड़े गुरुद्वारे का अध्यक्ष वो कैसे बन गया, और उसका वरद हस्त उसको कहाँ से मिला हुआ है, और उसके पन्नू से क्या कनेक्शन है, और पूरे के पूरे अमेरिकी और कनेडियन और यूरोपियन अंडरवर्ल्ड से उसके क्या संबंध है, इसके अलावा खालिस्तानियों को उसका क्या नेटवर्क है, और उसके बाद वो रेफरेंडम 2020 में उसका क्या रोल है। वो भारत में वहां कनाडा में बैठ के कौन सी खालिस्तानी गतिविधियां चला रहा है, ये हमको नहीं पता है क्या? हमारा वांटेड क्रिमिनल तुम अपना नागरिक बना के पेश कर रहे हो और उसके पक्ष में बैटिंग कर रहे हो। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये है। दूसरा पॉइंट, तुम्हारा निरीह प्लम्बर बेचारा जो है वह ड्रग के धंधे में लिप्त था, और ड्रग्स की टर्फ वॉर में वहां के ड्रग वालों ने, नशेड़ियों ने, नशे के धंधा करने वालों ने उसको टपकाया है। सबसे पहले तो अपना घर दुरुस्त तुम करो। और हरदीप सिंह निज्जर, इनकी सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? ये सब अपना इतिहास मिटाने में, इसको हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं पिछोकड़, अपना पिछोकड़ मिटाने में जिस वर्ग की, जिस कौम की सारी ऊर्जा कि कैसे हूं हमारे दादा का नाम है राज जाओ। बिल्कुल। अरे भैया, वो कौन है वो जिसने बयान दिया है वो कि तुम कहाँ के हो? आपने सही पूछा कि वह तो इंडियन नेशनल था। जगमीत बरार जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और उसका ट्रूडो की सरकार से अलायंस है उसकी पार्टी का, वो कह रहा है इंडियन, तुम कहाँ के हो? और आपने बिल्कुल सही कहा, ये चाहते हैं कि इनका कुल इतिहास से ही 100, 200, 300, 400 साल का सिमट कर रह जाए, और ये अपने बाप दादाओं के वजूद को नकार रहे हैं। ये तीनों इंडियन हैं। निज्जर कौन था? तुम कौन हो? खालिस्तान बनाना किसके बाप की जमीन पर है तुमको? और बात करते हो कि 3 भारतीयों ने, बिल्कुल ठीक कहा सर। ये कौम अपना इतिहास को रबड़ लेके मिटाने पर तुली पड़ी है और केवल अपनी इतिहास की उम्र 400 साल रखना चाहती है, 300 साल रखना चाहती है। ये मानसिकता कहां से है और क्यों इतनी बढ़ती जा रही है? दूसरा, आपने कहा कि ये जो रिकमेंड करके भेजता है तो ये खालिस्तानी भर्तियां कर रहा है।
रिकमेंड करके, जिसका रिकमेंडेशन पर वीजा मिल जाता है और सिटीजनशिप मिल जाती है। तो ये तो सर खालिस्तानी आतंकवादियों की भर्ती का मामला हो गया ना सर। ये दोनों चीज जरा देखिएगा। सर वो फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग है ना, अमर अकबर एंथनी तीनों का बाप रामलाल है। और ये बड़ी कड़वी सच्चाई है सर। आप चाहे कुछ हो जाइए सर, अपने बाप का नाम चेंज करने का इस व्यवस्था में कोई प्रावधान है नहीं है। आप सर्टिफिकेट में मिटा देंगे अपने बाप का नाम, पर डीएनए में बोलेगा, डीएनए में। हाँ, वो कहां से मिटा? वो कहां से मिटा दोगे? वो रहेगा रामेलाल। आप उसको अल्फ्रेड डिसूजा लिख दीजिए, हैं? आप बोल दीजिए कि हमारे बाप का नाम अज्ञात है, कि हमारी अम्मी को उस दिन पता नहीं था, कि बहुत कंफ्यूज है अम्मी की, 20-25 ठबरा थे, कौन है वो। आप चाहे कुछ कर लीजिए, पर जो नेचर है उसको पता है। और उस बाप का नाम रामलाल है और रहेगा, तुम कितनो रबड़ लेके मिटाओगे। और एक बात बता दूं, मैंने बोला ना कि लड़का मुरझाया क्यों है। सर लड़के को किसी ने समझा दिया है कि तुम्हारी एक पेड़ है, बहुत बड़ा वट वृक्ष है, उसको किसी ने समझा दिया कि पर ठीक है तुम बहुत बड़े हो, पर तुम्हारी एक समस्या है, तुमको साला हिलने डोलने की आजादी नहीं है, तुम घूम फिर नहीं सकते, तुमको यहीं पर एक जगह पड़े रहना है। तो बोले काहे? बोले यार ये साली जड़ जो है ना तुमको रोके हुए है। भाई जड़वा को अगर तुम काट दोगे ना, तो फिर तुम दुनिया भर में आजाद घूम सकते हो। तो उसको समझ में आ गया कि यार ये जड़ ही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। ये जो हिंदुत्व की जड़ है ना, सनातनी जड़ है मेरी, यही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। कैसे हूं, अगर ये जड़ कट जाती तो फिर तो मैं उड़ जाता, पेड़ थोड़ी न रह जाता, तब तो मैं उड़ता फिरो मस्त गगन में हो जाता। इन मूर्खों को सर ये पता नहीं है कि जड़ से कटे हुए पेड़ों की कोई गति नहीं होती। और ये अपनी पूरी ऊर्जा, सर जब ये वो बोलता है ना कि इंडियन कनेक्शन है, तो सर वो अपनी पूरी ऊर्जा अपनी जड़ों को काटने में लगा रहा है। उसको लगता है कि मैं कनाडा में जो विस्थापित हुआ हूं, तो अगर अपनी जड़ों से कट जाऊंगा तो कनाडा में फलूंगा फूलूंगा। उसको पता नहीं है कि जड़ों से कटे हुए पेड़ आंधी तो छोड़िए हल्की सी हवा में गिर जाया करते हैं। बिल्कुल सर। और हाँ, एक चीज और भी है, जड़ से कटने के बाद जो है ना, कुछ कलमें लगाई जाती हैं। कहीं किसी एक तने मूल पेड़ से काट के लगाई जाती हैं। और बोनसाई का भी बड़ा चलन है। बोनसाई तो गमले में गमलों होता है, में। उसमें छोटी, सर उसमें एक छोटी जड़ भी होती है। अब उसको आप देखिए, अगर ये कनाडाई सोच के लोग, ये खालिस्तानी सोच के लोग ये सोचते हैं कि जाके हम वहां पर अपना छोटा सा, तो एक शेर मुझे याद आ रहा है सर, कि आपने बौने दरख्तों से समर तो ले लिया, फल, समर। आपने बोंजाई में सर लोग संतरा पता नहीं क्या क्या उगाते हैं। आपने बौने दरख्तों से समर तो ले लिया, राहगीरों के लिए परछाइयां कम हो। तो ये कौन जिस बात के लिए जानी जाती है, जिस सेवा के लिए जानी जाती है, हमारा पंजाब, ये तो खत्म हो जाएगा जड़ से कटने के बाद। और तुम बोनसाई में हो गए, ठीक है, ट्रक चलाओगे, मजदूरी करोगे, प्लम्बिंग करोगे, दारू बेचोगे, ड्रग्स बेचोगे, गैंगवार करोगे, निज्जर को मारोगे, निज्जर तुमको मारेगा, सब कर लोगे। लेकिन औकात और बिसात कहाँ जाएगी सर? सर तुमने गमलों अपनी में गुरुओं की उस सुनिए, परंपरा को तो खत्म कर दिया। गमलों में उगे हुए लोग रोज अपने ठीहे बदलते हैं। जो गमलों में उगे हुए पौधे हैं ना, उनको आज यहां रख दिया जाता है सजावटी, वो सजावटी पौधे होते हैं, पर ये ध्यान रखिए। तो वट वृक्ष जो है वो सजावटी पौधे बनने की होड़ में लगे हैं। और कनाडा में जाके हमको ज्ञान दे रहे हैं कि इनका तो इंडियन कनेक्शन है। खैर छोड़िए, तब हम लोग थोड़ा आज इमोशनल हो गए बातें करते करते, और
दार्शनिक बातें करने लगे। अब आ जाते हैं जरा सच्चाई पे। तो साहब निज्जर साहब जब मार दिए गए तो पहली फुर्सत में पंजाब में बैठे हुए खालिस्तानी मानसिकता के लोगों ने, ओ जी साडी नस्ल दी ताजी नस्ल कुशी हो रही है, ओ एजेंसियां ने मरवा दिता ते साडे जेड़े हैगे भराजी वीर जी जेड़ी हैं। सर इन्होंने तुरंत आरोप, सर वो कनाडा से आरोप बाद में लगे हैं, पहले हमारे होम ग्रोन अलगाववादियों ने, टेररिस्ट ने ही भारत सरकार पे आरोप लगाने शुरू कर दिए थे कि साडे भरा जी नूं मरवा दिता उत्थे, साडे रवि शर्मा जी नूं। सर सचमुच अब उनके मुंह से कोई बात नहीं निकल रही है। मारने वाले, मरने वाला एक गुरुद्वारे का प्रधान और जट सिख था या सिख था। मारने वाले भी पंजाब से हाल ही में गए पढ़ाई के नाम पे, उनके माँ बाप ने उनको ए मुल्क ता नरक किया, उथे स्वर्ग गया। स्वर्ग की राजगद्दी भोगने के लिए अपने लाडलों को 35-40 लाख रुपया कर्जा करके, हवेली गिरवी रख के, बेच के, बाप दादाओं की जमीन बेच के, माँ के गहने मंगलसूत्र बेचकर पढ़ने के लिए और भविष्य बनाने के लिए इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा भेजा था। 21-21, 22-22 साल के लड़के वहां ड्रग के धंधे में लिप्त होकर गैंग वॉर के उसमें लेके सुपारी किलिंग करते फिर रहे हैं। तो निज्जर साहब ड्रग्स के धंधे में, ड्रग्स की गैंग वॉर में, ड्रग माफिया ने मरवाया। यहां तो ये आरोप लगा देते हैं कि साहब यहाँ का जो ड्रग कल्चर है पंजाब का, ये तो चलो अकालियों की देन है या कांग्रेसियों की देन है कि फलाने की देन है कि ढकाने की देन है। तुम्हारे बच्चे कनाडा में जाके जो ग्रूमिंग गैंग और ड्रग्स और इनके चक्कर में जो पड़ रहे हैं, उसके लिए किसको दोषी ठहराओगे? अब तो एक गुरुद्वारे के प्रधान को सिंह साहेबान ने ही तो मारा है। बिल्कुल अब किसको, अब किसको दोषी ठहराओगे? बिल्कुल सर। और यहाँ तो मैं एक व्यंग में ही सही, लेकिन वो एंगल है। हाँ, निज्जर की हत्या में भारतीयों का हाथ है। और बताओ, लेकिन किनका हाथ है? ये 3 तुम्हारे ही बच्चे हैं जो यहाँ भी ड्रग्स के चक्कर में हैं और वहां भी जाके ड्रग्स के चक्कर में। सर, एक तरफ ये कौम अपनी जड़ों से खुद को काट रही है, दूसरी तरफ एक बड़ा ही दर्दनाक, आपने अर्ली मॉर्निंग शेयर किया, 19 साल के लड़के जो कि मानसिक रूप से थोड़ा बीमार बताया जा रहा है, उसका पिता कह रहा है कि उसका इलाज चल रहा था और फिरोजपुर के गुरुद्वारे में उसको पीट पीट के मार दिया। फिर एक बार बेअदबी। ये इनकी किताबों, सबसे पहले तो सर बेअदबी भी अभी एस्टैब्लिश नहीं हुई है। मैं अभी वही कह रहा हूं, पीछे शक जो है। मंगू, अभी आज से मात्र 1 या 2 महीना पहले मंगू मठ नाम के एक निहंग ने मंगू मठ में, हाँ, फगवाड़े में एक इसी तरह से मानसिक रूप से बेचारे अनाथ और दर दर भटक रहे एक बच्चे की हत्या की थी मंगू मठ ने फगवाड़े में, और यही बोला था कि इसने बेअदबी किया। फैक्ट है कि वो तो बेचारा गुरुद्वारे में घुसा ही नहीं था। ये मैं तो कह रहा हूं कि आज सबसे बड़ा खतरा है तो कि किसी पर भी सिर्फ बेअदबी शब्द बोल देने से मान लिया जाएगा। अभी बेअदबी हुई कि नहीं हुई, एक बार बताइए, फगवाड़े में जो कपूरथले में जो घटना हुई थी, जहां वो बच्चा कृष्ण जी मोरपंखी बना के जो घूमता हुआ, उसका वीडियो वायरल हुआ था, वो तो बेचारा रसोई घर में घुस के रोटी चुरा रहा था भाई। बाकी तो उसने हाथ तक नहीं लगाया था, और उसको बेअदबी के नाम पे 10,000 लोगों की भीड़ ने मारा था, एसएसपी साहब के सामने मारा था। सर
ये जो फिरोजपुर वाली घटना हुई है, जिसमें अभी आरोप है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी सिद्ध ही नहीं हुआ, स्टैब्लिश ही नहीं हुआ कि बेअदबी हुई भी कि नहीं है। आरोप है कि उसने ग्रंथ साहब के एक दो पन्नों को कोशिश किया, यही है एक चीज सर। उसके ऐसा बाद अब आप सिर्फ बोला देखिए, जा रहा है, अभी पुलिस ठीक है सर, वर्जन में ऐसा कुछ नहीं आया है कि वाकई हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी वही बात कही, लेकिन मैं उससे थोड़ी सी उसके बाद का रिएक्शन बता रहा हूँ। ये होता है, गांव का एक गुरुद्वारा है सर, वो कनाडा का कोई गुरुद्वारा नहीं है, वो मुंबई का कोई गुरुद्वारा नहीं है, वो पंजाब, हमारे आपके पंजाब के गांव का गुरुद्वारा है। गांव भारत में कैसे होते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। किसी के घर एक नई भैंस भी आती है तो पूरा गांव जानता है कि फलाने के यहाँ एक नई भैंस आई है, आदमी तो छोड़ दीजिए। उस गांव के गुरुद्वारे में ये बात उठती है, पूरे गांव तक ये बात पहुंचती है, पूरा गांव इकट्ठा होता है और अपने ही गांव के 19 साल के लड़के को, जो कि मानसिक रूप से बीमार है, यह भी पूरा गांव जानता होगा, पीट पीट के मार देता है। संवेदना सर, इसमें तो कोई बाहरी नहीं है, इसमें तो कोई मोरपंखी लगाए, कोई गैर पंजाबी जबान बोलने वाला बच्चा नहीं है। तो क्या अब ये किताब के मजहबी रास्ते पर चलने की एक शुरुआत हो गई है, जहां ये खुद को भी मार देंगे पत्थर मार मार के? उससे आगे निकल गए सर, और रेगिस्तानी किताब से बहुत आगे की बात हो गई है अब ये। मतलब जहालत में उनसे कोसों कई किलोमीटर आगे निकलने की होड़ लगी है। उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, से क्या कि उसकी मेरी जहालत उसकी जहालत से कम कैसे। और देखिए ना, हर 2 महीने पे एक इस तरह की घटना हो रही है, जहां सिर्फ मुंह से ये कह देना काफी है कि हाँ बेअदबी हुई थी। सर कुछ, अच्छा एक चीज और सर, अच्छा एक चीज उसके और, भीतर सर, हाँ कल 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 फिर अकाल तख्त से बयान आ गया, तुरंत आ गया। उन्होंने, अच्छा आपको मालूम है पुलिस ने मृतक के ऊपर 295 ए का मुकदमा दर्ज किया है, आपको मालूम है ये बात? कल ये जब हर ये केस में घटना यही हुई होता है है, सर, बेअदबी वाले हर केस में यही होता है, हर मरने वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, बेअदबी का ये और कानूनी जिसने ऐसा है, मारा उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, कोई नहीं होता सर। और पूरा समाज मरने वाले की निंदा कर रहा है। और अच्छा बाप सर, चीख यहाँ, चीख के चीख 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 के चीख कह रहा चीख है कि अरे भैया मेरा बच्चा जो है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक चीज और भी देखिए सर, हम आप लगातार कहते हैं, और ये है भी, अब भी मैं कहता हूं और कि ये मुट्ठी एक भर है, ये मिनट मुट्ठी भर है। सर 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 सर, हाँ। समाज के जिम्मेवार लोगों ने, पद पर हम्म, प्रतिष्ठित लोगों ने कहा है कि चूंकि सरकारें बेअदबी के मामलों में ठोस कदम उठाने से अब तक फेल रही हैं, इस वजह से ये लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, ये और उन्होंने उस लिंचिंग को जस्टिफाई किया है। ठीक बात। सर पंजाब अब की यहाँ, जनता हाँ को, हाँ सर हाँ, पंजाब की जनता को, और खास तौर पे सिखों को ये सोचना पड़ेगा कि हम कहां जा रहे हैं भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। तो और क्या मामला अब सिर्फ हमारे कनाडा तक गुरुओं की, नहीं है। क्या हमारे गुरुओं की यही शिक्षाएं थी? क्या हमारे गुरुओं ने यही खालसा सजाया था? क्या हमारे सिख धर्म में, संप्रदाय में, पंथ में क्या यही शिक्षाएं दी गई थी? हम्म, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मामला अब सिर्फ ये नहीं है कि विदेश की धरती, कनाडा और अमेरिका की फंडिंग, ये पन्नू वो पन्नू ऐसा वैसा, अरे अपने गांव को संभालो, अपने घर को संभालो। आप अपने गांव के ही, अपने ही एक बच्चे को पीट पीट के मार डालते हो। और जब निज्जर जैसे स्मगलर की, निज्जर जैसे अपराधी की, जो हमारा वांटेड है, हमारा क्रिमिनल है, वो, उसकी गैंगवार में हत्या हो जाती है, तो भारतीय कनेक्शन खोजते हो। सोचिए दर्शकों, कहाँ ये समाज जा रहा है। और जब समाज, बाबा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो समाज अपने ही जड़ों को काटने पर हो, आमादा हो और रफ्तार में आगे निकल गया हो, तो भला रेगिस्तानी मजहबी किताबों से आगे कैसे नहीं बढ़ेगा। और दुख की बात यह है कि गांव गिरांव यानी समाज साथ खड़ा है सर। बाबा जी एक अंतिम बात मुझे अब इस बात से समझ में आ रही है, जो मैं पूछना चाहता हूं आपसे,
हम बार बार कहते हैं ये मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर है। सर ये तो गांव में हो रहा है। ये कौन सी मानसिकता है? ये कहां कहां तक फैल गया है? सर मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, लिंचिंग हुई बेअदबी के नाम पे, ये उतनी चिंताजनक बात नहीं है। लिंचिंग के बाद जो भयानक सन्नाटा होता है और उसकी निंदा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते जो लोग ना, ज्यादा चिंताजनक बात वो है कि ये तो हो गई, अगली वाली को रोकने के लिए हमारा कोई प्रयास नहीं है। हम इस वाली लिंचिंग को हर बार जस्टिफाई करते हैं। आज आप उठा के देख लीजिए, बहुत जत्थेदार दुर्भाग्यपूर्ण बात है सर। और ये एक चीज और बता दूं, इसका ऐसी बीमारियों को कोई इंजेक्शन नहीं आता सर, कोई इंजेक्शन नहीं आता बाहर से। ये तो उस समाज को ही जड़ी हाँ, बूटी खोजनी पड़ेगी। ये वैक्सीन तो समाज को ही ढूंढना पड़ता है। ये समाज को ही वैक्सीन खोजना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा, उसके टेस्ट करने पड़ेंगे, साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे। ये अच्छा, सब होगा। उसके बाद सोशल मीडिया में भयानक सन्नाटा। सन्नाटा ये हर बार देखा गया है। नहीं, घटना को 24 घंटे से ऊपर हो चुका होगा शायद। बिल्कुल। और कम से कम 5,000 सोशल मीडिया चैनल्स होंगे पंजाब में, 5,000 से कम नहीं बिल्कुल होंगे। कोई ऐसी घटना इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण जघन्य होती है, उसके बाद ये सन्नाटा आपने देखा है। शायद ये 10वां 15वां 18वां वीडियो होगा जो हम ऐसी किसी हैपनिंग का जिक्र करते हुए करते हैं, और हम फिर वही सन्नाटा तलाशते हैं और मिलता हमें नीलबटा सन्नाटा ही है। इसीलिए मैंने कहा कि ये समाज की अब जिम्मेदारी है, उसी पंजाब की जिम्मेदारी है। किसी गरूर में उड़ता हुआ पंजाब बनने की जरूरत नहीं है, वो सिलसिला अलग था। जमीन पर आइए, इस जमीन पर खड़े होके अपनी बीमारी का इलाज खुद करिए, और तब होगा आपका इलाज, आपके समाज का इलाज। और रहा खालिस्तानी सपना, तो वो खालिस्तानी सपना अगर गैंगवारी से टूटता है, एक निज्जर निपटता है, तो वो भी निपटता रहेगा। ट्रूडो सरकार अब ये देखे, जो आपने पहले प्रश्न उठाया था सर, कि हमारा हर अपराधी तुम्हारे यहाँ घुस कैसे जाता है, परमानेंट सिटीजन कैसे हो जाता है, गुरुद्वारे का मालिक कैसे हो जाता है, और गुरुद्वारे को शॉपिंग मॉल और दुकान की तरह इस्तेमाल करता है। उसके आगे पीछे ड्रग्स और बाकी चीजें होती हैं। एक तरफ तुम्हारा ये हाल, और दूसरी तरफ तुमने अपने समाज में 19 साल के अपने ही एक गांव के बच्चे को उसी गांव के लोग पीट पीट के मार जाते हैं। शायद ये वो भारत है जहाँ गांव में कुत्ते नहीं मारे जाते। राजस्थान में तमाम ऐसे गांव हैं जहां मोरों को, हिरणों को, सलमान खान वाला सबको याद है, कहां से कहां पहुंच रहे हो। इसलिए अपना इलाज खुद खोजना होगा, आपको खोजना होगा। भारत सरकार या भारत का कभी कोई बाल बांका नहीं हो पाएगा। उसके दुश्मन निपट रहे हैं, ऐसे ही निपटेंगे। कुछ निपटाए जा रहे हैं, कुछ अपनी गति से निपट रहे हैं। ये तो चलता रहेगा, क्योंकि ये नया भारत है। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज की इस चर्चा को खत्म करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय जय श्री राम।